Hello friends, welcome to Zen Study. I am Arpit and I am an educator of International Relations which is part of GS2. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने के लिए। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में एक बहुत अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है, बट ये अट्रैक्शन जो है ना, ये स्लिपरी हो सकती है हमारे लिए। हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हम इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और थोड़े से इंटेलेक्चुअल भी दिखते हैं ऐसा करते हुए। बट हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल दिखना नहीं है, हमें नंबर लेकर आने हैं, हमें ये एग्जाम क्लियर करना है। तो जो भी हमारी लर्निंग्स हो, जो भी हमारे डिस्कशंस हो, जो भी हमारी बातचीत हो, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। नो मिर्च मसाला, नो आई वुड से शैलो कंटेंट, वैसा कंटेंट जो हमारे को क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करने में मदद करे। अट्रैक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ एक यही ड्रॉबैक होता है, आप खिंचे चले जाते हो एंड यू एंड अप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वो नहीं करना है। तो वी हियर एट ज़ेन मेक श्योर दैट वी विल मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू डेफिनेटली, बट वी विल ऑल्सो मेक इट एग्जाम ओरिएंटेड। जो भी टॉपिक पढ़ा उसमें से कोई पीवाईक्यू आया हुआ है, बताया, डिस्कस किया, किस नजरिए से पूछा गया था, क्यों पूछा गया था, किस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी और क्या पूछ सकता है आजकल यहां से, इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। और ऐसे ही हम अपनी प्रिपरेशन को और टीचिंग को एग्जाम सेंट्रिक रख सकते हैं। आखिरकार एग्जाम ही निकालना है ना भाई, तो वो टीचिंग लर्निंग जब एग्जाम ओरिएंटेड होगी, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वो हमारे सिलेबस में कहां पर प्लेस्ड है, और यहीं से हम स्ट्रैटेजी पे पहुंचेंगे। तो जी, वो प्लेस्ड है GS2 में, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। ये रहा GS2, 250 नंबर का पेपर है। पिछले कई सालों से ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी टोटल 20 क्वेश्चंस पूछ रहा है। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। तो ये बन गए जी 100, दिस 150, टोटल 250। अब इस 250 में से IR से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये GS2 पूरा 250 का है ना। तो IR से देखा गया है पिछले कुछ सालों में 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, टोटल 50 मार्क्स आउट ऑफ 250, यानी कि 1/5। बट सिर्फ IR GS2 तक सीमित नहीं है, यह भी समझना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं, ठीक है, फिर इसके कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में लग जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में लग जाते हैं, एनवायरनमेंट में भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह जो होती है और जो क्या मुद्दे हैं वहां लग जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज हो जाते हैं, ऐसे में यूज हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे पूरा का पूरा IR से रिलेटेड आ गया, जैसे कि 2017 में या 18 में आया था कि साउथ एशिया इज नॉट वुवन अराउंड द स्टेट्स बट वुवन अराउंड कल्चर। तो साउथ एशिया के बारे में बात करनी थी, जो हमारे पड़ोसी देश है। बट अगर ऐसे नहीं भी आया इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे पूरे टॉपिक पे, एक जेनरिक ऐसे आ गया, तब भी वहां पर आप एक इंटरनेशनल डायमेंशन तो डालोगे। दैट इज वेयर IR इज हैंडी इन ऐसे। तो अपने आप में इसकी यूटिलिटी मेंस में ही ठीक ठाक है, बट हाँ स्पेसिफिकली बात करें तो IR को डेडिकेटेड है 50 मार्क्स आउट ऑफ 250। और ये जो मार्क्स हैं ये कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कम होने के चांसेस कम है, बढ़ने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि इंडिया का जियोपॉलिटिकल वेटेज बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर बात यह आती है कि क्या सिर्फ IR मेंस तक सीमित है? इज IR ओनली लिमिटेड टू मेंस? नो,
प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। हर साल लगभग 5 से 10 क्वेश्चन होते, इस साल भी थे। और यहां पर भी फ्लक्चुएशंस हो सकती है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रह जाए, हो सकता है 10 से ऊपर हो जाए, बट अभी तक तो जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो 5 से 10 मिल रहा है। अब यहां पर कैसे पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मान लो कोई जगह न्यूज में रही, लाइक लेट्स सपोज अफगानिस्तान न्यूज में थी 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन तालिबान वगैरह से रिलेटेड नहीं पूछा, क्या हुआ क्यों हुआ, क्वेश्चन पूछा कि जी अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं इनमें से। तो करंट, आईआर और ज्योग्राफी को इन्होंने इंटरलिंक कर दिया। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है ना, तब से बहुत प्रॉब्लम्स है पूरी दुनिया भर में। और ये वॉर शुरू क्यों हुआ, इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा बनना चाह रहा था। तो नाटो की मेंबरशिप पे क्वेश्चन पूछ दिया इस बार 2025 में। तो इस तरीके से यूपीएससी खेलता। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, उनको एनालाइज करते हैं किस तरीके से पूछा। ये तो मैंने आपको बता दिया नाटो के मेंबर्स कौन कौन से हैं इनमें। इस पे मत जाना क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है किसी बच्चे की अटेम्प्टेड कॉपी से। बट हाँ, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है, एक ये थीम है। तो इस थीम पे आपको प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए। ये अब स्ट्रैटेजी डिस्कशन में आ गए हम। फिर आते हैं जी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, मेंबरशिप, फाउंडिंग मेंबर्स भी पता होने चाहिए, कौन कौन से मेंबर्स फाउंडिंग है। सिर्फ मेंबरशिप से काम नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट है, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। जनवरी 2025 तक इसमें 7 मेंबर स्टेट्स थे, ये कहना चाह रहा। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। तो हिस्ट्री पता होनी चाहिए किस तरीके से ये फॉर्म हुआ। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। फाउंडिंग मेंबर्स पता होने चाहिए। और किस तरीके से बिम्स्टेक काम करता है ये भी पता होना चाहिए। कोई भी फॉर एग्जांपल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जैसे बिम्स्टेक में सब सेक्टर्स हैं बहुत सारे, 13-14 सब सेक्टर्स हैं, और उनमें से एक सब सेक्टर है टूरिज्म, और उसको इंडिया लीड कर रहा है। ये फैक्ट पता होने चाहिए। तो मतलब होल सोल आपको मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एक थीम हो गई जहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहा। फिर ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी 2025 में था। हमने डिफेंस डील्स कौन से देश से क्या लिया है और वो क्या चीज है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। फिर ट्रेड रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है यहां पे, कहां से कहां जाता है जी, ये ज्योग्राफी से लिंक हो गया। तो वी शुड नो अबाउट दिस एज वेल। ठीक है, फिर ये 2024 में आ गए हम। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कौन सी कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज हो रही है ये पता होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको ये पता है कि ये मित्र शक्ति जो है हम श्रीलंका के साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ नहीं करते, तो आप ये क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस में 1 ऑप्शन प्रेजेंट है, एक ही में नहीं है। तो स्मार्ट वर्क भी खेल सकते हो आप, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मित्र शक्ति हम कौन सी कंट्री के साथ करते हैं। फिर ये बुक्स, ऑथर्स, इंडिया वे, बाय भारत मैटर्स, ये दोनों बुक्स ऐसी हैं जो कोई भी, मतलब जैसे मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं आईआर की डिलीवरी में, क्योंकि मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी और इनसे काफी सारे मैं इंस्टेंसेस या एग्जांपल्स देता हूं इन द क्लास। तो वो आपको आइडिया लग जाता है, हाँ भाई ये बुक है वो बुक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये ट्रेड बेस्ड आ गया। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंपोर्ट करना विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैन है।
ट्रेड का भी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी है, साइंस एंड टेक का भी आप डाल सकते हो इसको। तो ये एक अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन भी है कि अगर हमें पता है कि वॉशिंगटन एप्पल अमेरिका से ही आता है, डार्क रेड कलर का एप्पल होता है, हमने आपने खूब खाया होगा, तो हम पहला स्टेटमेंट गलत कर देंगे जी, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा गलत है, इंडिया इंपोर्ट्स। और पिछले 10 सालों में इंडिया के इंपोर्ट्स ऑफ एप्पल्स फ्रॉम अमेरिका हैज गॉन अप 50 टाइम्स, मोर देन 50 टाइम्स। ये एक इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी, ये हिंदू में भी छपी थी दिसंबर 2023 में। तो अब वहीं से अगर जिसने वो हेडलाइन भी पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन आंसर कर पाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और एक ही ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है टर्म लेवांत, ऑफन हर्ड इन न्यूज। ये क्या कहता है? ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आ गया वो वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज? अफगानिस्तान न्यूज में था तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान न्यूज में था। अच्छा, ऐसा सेम क्वेश्चन यूक्रेन के लिए भी पूछा 2023 में, रिपीट भी कर देता है थीम्स। अब ये क्वेश्चन 2021 में पूछा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को सेपरेट हुए हुए 50 साल हो गए थे, या मैं ये कह सकता हूं बांग्लादेश को बने हुए 50 साल हो गए थे। अब क्या हिस्ट्री थी, क्यों बना, ये सब अगर हमें पता होगा, ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। और हां, एक और चीज का ध्यान रखना है यहां पर कि आपको अलर्ट रहना। 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ कभी भी कल्चरल एलिमेंट्स को नहीं प्रमोट करेगा, वो यूनेस्को करता है। यूनिसेफ तो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड करता है चीजों को। तो पहला स्टेटमेंट यहां तक ठीक है, बट अगर ये यूनिसेफ की बजाय यूनेस्को होता तो ये ठीक होता स्टेटमेंट। और ये 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर इसलिए किया था क्योंकि 1952 में पाकिस्तान की आर्मी ने ढाका यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को लाइन से मार दिया था। वो मैसेकर था। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी मातृभाषा यानी कि बंगला के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको भी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, जैसे उर्दू को बना दिया है पाकिस्तान की। और ये डिमांड वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ये स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनको मार दिया गया। और वो दिन था 21 फरवरी का। तो ये हिस्ट्री में इवेंट्स हैं बांग्लादेश फॉर्मेशन की, पता होनी चाहिए हमें। The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constituent Assembly of Pakistan। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो कोई भी इवेंट को 50 साल, 25 साल, 75 साल, 100 साल हो रहे हैं, उस इवेंट के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। वहां से क्वेश्चन उठ सकता है, ये उठा है। अब आ जाओ ये सेम क्वेश्चन यूक्रेन का। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है? पिछले साल ये 2023 में पूछा गया, इससे पिछले साल 2022 में अफगानिस्तान के लिए सेम लाइंस पे क्वेश्चन पूछा गया था, सेम थीम पे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को प्रीलिम्स में। और वो जो 5 से 10 क्वेश्चंस हैं, हम उनको करेक्टली आंसर कर सकते हैं। अधिकतर को तो कर ही सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने रिविजन्स करे हो, ठीक ठाक बात, तो हम कर सकते हैं। अब आता है व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मेंस। प्रीलिम्स का तो हमने देख लिया। क्वेश्चंस मेंस में जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, जेनेरिक से होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और एनालिसिस आपका स्ट्रांग है चीजों को लेके, आप आंसर कर सकते हो। वहां पर जो थीम्स होती हैं, ब्रॉड थीम्स जिसपे क्वेश्चंस पूछते हैं, बायलैटरल रिलेशंस हो गए, इस पे ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया और दूसरी कंट्री के रिलेशंस। मल्टीलेटरल बॉडीज हो गई, उन पे आ जाता है। फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स हो गई, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसीज हैं, क्या हमारी अप्रोच है। और इंडियन डायस्पोरा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपीएससी कभी कभार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। मान लो किसी एक बॉडी से पूछ लिया, जैसे पिछले साल पूछ लिया था यूएन काउंटर टेररिज्म कमिटी, अब बड़ा ही स्पेसिफिक है।
आता हो तो कर पाएंगे, नहीं आता हो तो आप बना के कुछ नहीं कर सकते, एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं कर सकते इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो जेनेरिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो यूपीएससी ने पूछे हैं क्वेश्चंस मेंस में। क्वेश्चंस आस्क्ड इन मेंस, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। अब ये क्वेश्चन पूछा गया जब इंडिया और मालदीव्स के बीच में टेंशन हो रही थी 2024 मेंस में, और हमारी वहां पर किसके साथ कंपटीशन है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन को एड्रेस करना था जो कि चाइना के साथ है। किस तरीके से हम वहां पर स्टेबिलिटी और रीजनल आई वुड से स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि किस तरीके से हम लेकर आएंगे amidst ऑल दिस इंटरनेशनल कंपटीशन व्हिच वी आर फेसिंग ओवर देयर। तो ये तो बायलैटरल रिलेशनशिप की थीम से क्वेश्चन हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से। यहां पर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये है कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और लास्ट में बेलारूस है। अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हो गया या फिर ईरान पाकिस्तान का हो गया। तो चाइना रशिया का भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना इंडिया का हो गया। तो दिस वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट को हमें हाईलाइट करना है। फिर नेक्स्ट इज लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस has disappeared on account of its newfound role in emerging global order। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। हम जो ग्लोबल साउथ के लीडर बने फिर रहे थे वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बट एक्चुअली अब वापस से यही हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के आसपास। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड आ गया। इट हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो वेस्ट में जो है डायस्पोरा हमारा, वेस्ट मतलब अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, डेवलप्ड वर्ल्ड में। तो डायस्पोरा एक थीम है जहां से आता है। अब ये जो है 2024 मेंस में पूछा, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि काउंटर टेररिज्म कमिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो थी उसकी आपको इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करनी है। अब आपको पता है उस कमिटी के बारे में तो ही तो आप उसकी इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट कर पाओगे, नहीं पता है तो आप इसमें कुछ बना के नहीं लिख सकते। तो ये जेनेरिक कैटेगरी में नहीं आता है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी में क्वेश्चन आता है और यूपीएससी आजकल पूछ दे रहा है ऐसे। तो हमें इग्नोर किसी चीज को नहीं करना, हमें अप्रोच ये रखनी है। आंसर राइटिंग बिल्कुल कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, उन ब्रॉड थीम्स पे होनी चाहिए जिन ब्रॉड थीम्स पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम सेंट्रिक रख सकते हैं और नंबर स्कोर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये स्कोरिंग भी है, तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। बट हमें अपनी जो अट्रैक्शंस हैं या हमें जो अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट वो एग्जाम सेंट्रिक रखनी ही होगी अगर हमें एग्जाम निकालना है तो। वी कैन नॉट slip away from the examination. This is something which is not required. So, this is it from my end. This was the strategy related to international relations. I will be seeing you for more such videos. Till then, you guys very well know what to do. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.